ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। लोकसभा में इस समय ऐतिहासिक श्री राम मंदिर निर्माण और श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के सत्यपाल सिंह ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि पिछले महीने की 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा एक ऐतिहासिक घटना है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर भारत के करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। कांग्रेस के श्री गौरव गोगोई ने कहा कि इस देश की जनता की सबसे बड़ी पहचान मानवता है। उन्होंने कहा कि हमें ये सोचना होगा कि देश के पिछड़े, वंचित और अल्पसंख्यक राम राज्य के विचार से खुश हैं भी या नहीं। उधर राज्यसभा में देश की अर्थव्यवस्था पर जारी श्वेत पत्र पर चर्चा चल रही है। भाजपा के सुशील मोदी ने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए शासन के दौरान कई अनियमितताएं और घोटाले हुए, जिनमें कांग्रेस नेता संलिप्त थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसान, गरीब, युवा और महिलाएं विकसित भारत के स्तंभ हैं और उनकी सरकार इन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत, विकसित गुजरात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का लगातार प्रयास है कि मध्यम वर्ग और गरीबों के खर्चों को कम किया जाए और गरीबी को खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के बिजली बिल को कम करने के लिए पहले चरण में देश के 1 करोड़ से अधिक छतों पर सौर पैनल लगाने की योजना बना रही है। इससे लोगों को न केवल 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल सकेगी, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई भी की जा सकेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ही नागरिकता संशोधन कानून को अधिसूचित कर लागू कर दिया जाएगा। आज ईटीनाव वैश्विक व्यापार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ये कानून नागरिकता प्रदान करने के लिए है और इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार इस वर्ष का आम चुनाव 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए अधिकतर काम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में होगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि लोग भी इस मुद्दे पर अपना स्पष्ट जनादेश देंगे और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की भारी बहुमत से सत्ता में वापसी होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश के समग्र विकास में जनजातीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आज वार्षिक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि आदि महोत्सव जनजातीय संस्कृति और विरासत का अनूठा संगम है। उन्होंने कहा कि जनजातियों की भाषा, कलाकृतियां, व्यंजन, संस्कृति और पारंपरिक कला भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत उदाहरण है। राष्ट्रपति ने कहा कि 1000 से अधिक कारीगरों का इस महोत्सव में हिस्सा लेना गर्व की बात है। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय समुदाय के विकास के लिए सरकार की समावेशी नीतियों की सराहना की। दिल्ली के भारत मंडपम में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आज से शुरू हो गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत के प्राचीन ग्रंथों ने पुस्तकों की दुनिया को समृद्ध किया है। विश्व पुस्तक मेले में उन्होंने बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय बाल और किशोर डिजिटल पुस्तकालय का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मेला दुनिया भर की विविध संस्कृतियों, साहित्य और कलात्मक अभिव्यक्ति का संगम है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 8.25% की दर से ब्याज देने का निर्णय लिया है। संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की आज नई दिल्ली में हुई बैठक में यह फैसला किया गया। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये कार्यबलों की सामाजिक सुरक्षा मजबूत करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की दिशा में एक कदम है। इंग्लैंड के साथ 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला के बाकी 3 मैचों के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम में अधिकतर खिलाड़ी पिछले 2 टेस्ट मैच में खेलने वाले खिलाड़ी हैं। विराट कोहली ने व्यक्तिगत कारणों से टीम से नाम वापस ले लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।